हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज सर हम लोग बात करने वाले हैं क्या कि किसी भी नंबर का जो एलसीएम जो निकालते हैं हम, एलसीएम जो है एचसीएफ और डिवीजन मेथड से एलसीएम जो है डिवीजन मेथड से और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि एलसीएम को फाइंड करने का दो मेथड होता है, एक डिवीजन मेथड, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उस पर हम कैसे कैसे उसको सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है फाइंड द एलसीएम बाय डिवीजन एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दिया हुआ है। अब देखिए इसको पहले हम लोग सॉल्व करने के लिए दिया हुआ 25, 30, 60 एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। इस एग्जांपल को लिए तो सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले एलसीएम को जब भी सॉल्व किया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि छोटी से छोटी संख्या से लगाते हैं, छोटी संख्या से लगाते हैं। छोटा संख्या क्या है इसमें, किससे लगेगा, 2 से लगेगा, ठीक है। किससे लगेगा, पहले 2 से लगेगा, किससे लगेगा, 2 से लगेगा। जब 2 से लगेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 25 आ जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 25 नहीं आता है, 2 से पूरा 25 नहीं करता है, 25 आ गया। लेकिन 2 से 30 पूरा करेगा कितना टाइम्स में, 50 टाइम्स में होगा कि नहीं होगा, ये 30 टाइम्स में आएगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं। अगर इसको हम फिर देखें 2 से सिर्फ ये लग रहा है, ये दोनों नहीं लग रहा है, कम से कम 2 संख्या लगनी चाहिए, समझे, किसी भी अंक से। तो वो क्या होगा, किसी भी डिजिट से 2 संख्या लगनी चाहिए, नहीं 2 नंबर लगने चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए, तो वो क्या होगा, उससे लगेगा। 2 से नहीं लग रहा है तो अब 3 से देखते हैं, 3 से ये लग रहा है, ये भी लग रहा है, 3 से लगाते हैं तो 25 आ गया यहाँ पे। और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3 5 जा 15 आएगा। उसके बाद 3 6 जा 30, सॉरी 3 10 जा 30 क्या आएगा, 3 10 जा 30 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत जी नहीं ना। चलिए अब यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब बताइए आप लोग इसके आगे हम लोग किससे लगाएंगे, इसके आगे हम लोग किस चीज से लगाएंगे, आप लोग जब बताइए तो इसमें किससे लगाएंगे। अगर यहाँ पर देखा जाए तो हम किससे लगाएंगे इसको, फिर अब इसको हम लगा सकते हैं किससे, बताइए आप लोग, 5 से लगा सकते हैं ना। तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है जी नहीं ना। चलिए जब इस बात को यहाँ तक हम लोग समझ गए, उसके बाद आप देखते हैं ये किसी से नहीं लग रहा है, ये 2 से अकेला लगेगा, 5 से अकेला नहीं लगेगा। जब नहीं लगता है तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम को क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सो एलसीएम इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, सो एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, 2 × 3 × 5 × 5 × 2, यही ना होगा जी, होगा कि नहीं होगा, है ना, होगा ना। चलिए जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, देखिए 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 35 जा क्या होगा 150 होगा। 150 से क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 300, अगर 2 2 जा 30 हो गया। उसके बाद एक 0 है तो 0 लगा देंगे, इसका आंसर क्या आ गया 300, क्या आ गया 300 आ गया। समझ गए बात क्यों है, एलसीएम क्या है 300 आया। ये जो एलसीएम 300 आया ये आपका डिवीजन मेथड कहलाता है। कौन सा मेथड कहलाता है, डिवीजन मेथड। इस मेथड को हम लोग कहते हैं डिवीजन मेथड। क्या कहते हैं, डिवीजन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डिवीजन मेथड। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग डिवीजन मेथड, ठीक है ना जी। चलिए क्या कहते हैं हम लोग, डिवीजन मेथड कहते हैं। अब बात आती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की, ठीक है। उसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से समझ ही गए होंगे कि पहले क्या करना है, हमको फैक्टर निकालना। क्या करना है, सिर्फ फैक्टर निकालना होता है। क्या होता है, फैक्टर निकालना होता है। अब फैक्टर किसका किसका निकलेगा, तो जो नंबर दिया हुआ इसी को हम फिर से देखते हैं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाकर क्या इसका आंसर भी 300 आ रहा है, 300 आ रहा है। जब 300 आ जाएगा तो समझेंगे ये जो बना हुआ दोनों आपस में क्या है, सही है। क्या है, सही। अगर नहीं आएगा तो क्या है, जो भी नियम लगाए वो क्या होगा, गलत। देखते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 25 लिखा है, तो 25 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। फिर उसी तरह से 30 का फैक्टर निकालेंगे, उसी तरह से 60 का फैक्टर निकालेंगे। समझिए क्या करेंगे, निकालेंगे। अब फैक्टर निकालने के लिए आपको बताया गया है, चलिए पहले हम लोग फैक्टर निकालने के लिए आपको बताते हैं फैक्टर कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। चलिए उसको देख लेते हैं।
देखिए फैक्टर कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं हम लोग। फैक्टर की अगर हम बात करें, 25 का फैक्टर पहले निकालते हैं तो क्या होता है, किससे लगेगा, 2 से 5 से लगेगा, 5 5 जा 25 हो गया। फिर उसी प्रकार से 30 का निकालना है फैक्टर, तो किससे लगेगा बताइए आप लोग, किससे लगेगा, 2 से लगेगा तो क्या होगा यहाँ पर 15 आ जाएगा। फिर 3 से लगेगा तो क्या होगा यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 60 दिया हुआ है, फिर 60 का फैक्टर निकाल लेते हैं हम लोग, निकालेंगे तो 2 से कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो उसी तरह से इसमें क्या आएगा, 2 से आएगा तो 15 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे 3 से लगाएगा, 3 पर 15 आ गया। इस प्रकार से हम लोग क्या किए, फैक्टर को निकाल लिए, फाइंड कर लिए। जब फैक्टर फाइंड हो गया है तब क्या करना समझिए। फैक्टर फाइंड होने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो भी दिया हुआ है, जो भी नंबर दिया हुआ है उसका अलग अलग लिख लेते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के रूप में। 25 का फैक्टर क्या है उसको लिखेंगे, 30 का फैक्टर क्या है उसको लिखेंगे, उसके बाद 60 का फैक्टर क्या है उसको लिखेंगे। इन सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, चलिए उसको लिखते हैं। लिखने के यहाँ 25 अगर बात किया जाए तो 5 × 5 इसका होगा, ठीक है ना। इसका होगा 2 × 3 × 5। ठीक, अब 60 का देखिए क्या होगा, 2 × 2 × 3 × 5। इसी मल्टीप्लाई को इंटू भी पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, इसी इंटू भी पढ़ा जाता है। यहाँ तक निकाल लिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है ना जी। अगर दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कीजिए और पूछिए क्या दिक्कत है इसमें से। ठीक है, चलिए किसी को दिक्कत है ना जी, चलिए नहीं है, वेरी गुड। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो देखेंगे इसमें क्या, इससे पहले देखिए कॉमन कौन कौन आ रहा है, कॉमन कौन कौन सा नंबर आ रहा है। तो जो भी डिजिट कॉमन आएगा पहले उसको कॉमन वाला लिखते हैं। देखिए यहाँ पर 5 एक है, 5 यहाँ पे एक है, 5 यहाँ, तीनों में 5 मिल रहा है ना, मिल रहा है। इसके अलावा कोई और डिजिट मिल रहा है कि तीनों में नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए लिखना हमको क्या है समझिए इसको पहले। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉमन फैक्टर, क्या लिखेंगे नीचे पहले, कॉमन फैक्टर, क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या क्या आया पहले आपका 5 आया, क्या आया 5 आया। अब उसके बाद क्या आता है, तीनों में सिर्फ 5 आ रहा है, जो तीनों में पहले आएगा उसको लिख लेना है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि तीनों के अलावा दोनों में कौन कौन आ रहा है। दोनों में आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, और कोई आ रहा है दोनों में, हाँ ये भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, ये 3 भी आ रहा है, और कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलिए इस 2 और 3 को भी एक बार लिख देते हैं, 2 और 3 को लिख लीजिए। अब देखिए अब कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है। तीनों में कॉमन 5 आया तो 5 को पहले लिख लिए। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, लिख लिए। 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, लिख लिए। जो कॉमन आएगा पहले उसको लिखना है, सॉरी मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं देंगे यहाँ पे, कॉमन फैक्टर ना लिख रहे हैं हम लोग। तो 2 आ गया, सॉरी पहले 5 आया, 2 आया और 3 आया ना, ये आपका कॉमन फैक्टर हो गया, लिख लिए। ठीक है ना, यहाँ तक किसी को दिक्कत, कॉमन फैक्टर लिख लिए। अब कॉमन फैक्टर लिखने के बाद हमें क्या निकालना है, इसका एचसीएफ, क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा कि जो पहले कॉमन आएगा, जो पहले कॉमन आएगा उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉमन क्या क्या आया है, 5 2 3, इसका पहले मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 × 3 होगा। अब देखिए, अब कॉमन आने के बाद जो रेस्ट बचा हुआ है सबको मल्टीप्लाई करना है। रेस्ट में क्या क्या बचा हुआ है, आपका ये 2 बचा हुआ है और ये आपका ये 5 बचा हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं बचा हुआ है। इस 2 और 5 को बाद में फिर क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ जी, है ना। चलिए इसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं इसको। देखिए 2 यहाँ पे 2 10 जा 2 सॉरी 2 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 32 जा 60, कितना आया 60 आया, क्या आया जी 60 आया। फिर 60 को 5 से करेंगे क्या होगा बताइए, 6 5 जा 30 और ये 0, 300 आया कि नहीं आया, क्या आया 300 आया ना जी, आया 300। ये 300 जो आया यही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, एचसीएफ इसका क्या हो गया, सॉरी एचसीएफ नहीं, इसका एलसीएम निकाल रहे हैं हम लोग। क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम, मिस्टेक से लिखा गया। ठीक है, इसका क्या निकाल रहे हैं हम लोग, एलसीएम निकाल रहे हैं ना। एचसीएफ की दुनिया में क्यों चले गए भैया, ठीक है, तो ध्यान भटक जाती है। ठीक है, तो समझिए एलसीएम निकालना था, तो एलसीएम से क्या आया आपका 300, क्या आया जी 300 आया। ठीक है ना, एलसीएम क्या आपका इसका आया 300 आया, यही आपका आंसर हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है
फाइंड द एलसीएम ऑफ दैट नंबर, जो भी नंबर देगा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इससे बनाना है। अगर पूछेगा डिवीजन मेथड तो जो आप इससे बनाते हैं इससे बनाइए, ठीक है। प्राइम फैक्टर ऐसे, डिवीजन ऐसे, इसको हम लोग कहते हैं डिवीजन मेथड। क्या कहते हैं इसको? सॉरी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या कहते हैं इसको? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। कोई दिक्कत नहीं होता नहीं ना जी? चलिए, इस बात को आप समझ गए। अब देखिए इसमें क्या है कि इसका भी देखिए एलसीएम 300 आया और इसका भी 300 आया कि नहीं आया? दोनों का आंसर क्या है? 300 आया। इसका मतलब दोनों नियम क्या है? अपने आप में सही है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? अब कोई भी नंबर दे देगा, कोई भी नंबर दे देगा, आप बस इसी पैटर्न को फॉलो कीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है। आप अपने मन से 4-5 क्वेश्चन एग्जाम्पल ले लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे एक देते हैं यहाँ पे, देखिए नंबर लिख देते हैं, जैसे 25 ले लीजिएगा, 30 ले लीजिएगा, फिर 10 ले लीजिएगा, ठीक है। एक नंबर हो गया, फिर हो गया यहाँ पे 16 हो गया, 17 हो गया, 35 हो गया, इसको ले लीजिएगा, ठीक है। 2 नंबर रहते हैं, इस दोनों से ट्राई कीजिएगा आप लोग, ठीक है। जो भी आंसर आता है कमेंट करके बताइएगा क्या सर आंसर आ रहा है। देखिएगा दोनों में आंसर सेम आ रहा है, अगर दोनों में आंसर सेम आ रहा है तो आपका सही होगा, नहीं तो दोनों में से आप ट्राई कीजिएगा बना के, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा, अरे यार सही है, ठीक है। इस तरह से बनता है, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। बस इस क्लास में इतना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।